जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हम सब लोग खैरियत से हैं जनाब। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। माय नेम इज मलिक फलक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल द ट्रेडियम। आज का हमारा टॉपिक है जी लेवल टू लेवल ट्रेडिंग किस तरह से करनी है, वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम एक रेंज ड्रा करते हैं। बेसिकली जब मार्केट रेंज में होती है ना, ये मेरी अपनी बिल पसंदीदा ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है। यकीन करके जाने, इसका रिजल्ट आपको क्लासिकल रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, इसको आप रूल्स के साथ और लिक्विडिटी को फाइंड आउट करेंगे ना इसके साथ, तो आपको क्लासिकल रिजल्ट इसका मिलेगा। यहाँ पे देखें किस तरह से होगा। सबसे पहले इस तरह से आपके पास एक रेंज बनेगी ये। अब रेंज वो कोई भी टाइम फ्रेम हो सकता है, डेली पे करें, 4 आवर पे करें, इसको 1 मिनट पे करें, इसकी कोई कोई भी पाबंदी नहीं है। ठीक है, इस तरह से मार्केट क्या करती है, अपने लो को नहीं तोड़ती, हाई को भी नहीं तोड़ती, इसी तरह से एक रेंज के अंदर ट्रेड आउट हो रही होती है ये। ठीक है, इसी तरह से अपनी रेंज के अंदर अपने लो को भी डिफेंड कर रही होती है और अपने हाई को भी। यहां पे मैं इसका टाइटल भी लिख देता हूं ताकि लेवल टू लेवल ट्रेडिंग। ठीक है, लेवल टू लेवल। अब इसके अंदर ना हमारे पास 3 लेवल होते हैं। सबसे अब यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, जो ऊपर वाला आपका हिस्सा है, अब मैं आपको कैंडल्स में भी बताऊंगा इसको। ये ऊपर वाला जो आपका हिस्सा है, ये हमारे पास क्या है, रेंज हाई। ठीक है, इसको भी यहाँ पे मैं लिख देता हूं ताकि नोट्स बनाते हैं कुछ लोग। ये हमारे पास है जी रेंज हाई। ठीक है, और उसके बाद जो नीचे सपोर्ट का एरिया है, इसको हम बोलेंगे रेंज लो। ठीक है, ये हमारे पास होगा रेंज लो। ठीक है जी, ये हमारे पास होगा रेंज लो। और फिब के अकॉर्डिंग रेंज हाई से रेंज लो तक आप ड्रा करेंगे तो 0.5 का जो हमारे पास एरिया आता है, ये हमारे पास कहलाता है जी मिड रेंज। ठीक है, ये हमारे पास है मिड रेंज। इसको आप लिखेंगे मिड रेंज, ये हमारे पास मिड रेंज। अब अब इसके अंदर यहां पे आप देखें लेवल टू लेवल ट्रेडिंग। अब सबसे पहला जो आपका बाइंग एरिया होना चाहिए वो होना चाहिए रेंज लो। उसके बाद अगर तो मार्केट मिड रेंज को ऊपर की तरफ फ्लिप करती है, रीटेस्ट पे दोबारा से बाय करेंगे, टारगेट होगा रेंज का हाई। ठीक है, पहला लेवल हमारे पास ये है, दूसरा हमारे पास ये और तीसरा हमारे पास ये। अब यहां पे देखें तो रेंज लो के नीचे भी स्टॉप लॉसेज है, रेंज हाई के ऊपर भी स्टॉप लॉसेज है। अब इन केस अगर तो मार्केट रेंज लो के पास ट्रेड कर रही है, फिर क्या करेंगे। अगर रेंज लो इसको स्वीप करती है विक के जरिए, या फिर कैंडल क्लोजिंग इसके अंदर इसके नीचे हो जाती है, अगर विक इसके नीचे लग के कैंडल क्लोजिंग वापसी इस रेंज के अंदर आ जाती है, इन केस मिसाल के तौर पे ये एक कैंडल नीचे की तरफ आती है हमारे पास यहां पे, ये। ठीक है, ये इस तरह नीचे की तरफ इसको फ्लश आउट करती है, विक बनती है हमारे पास, शेकआउट कैंडल बनती है, ये स्वीप करती है वापसी, कैंडल क्लोजिंग अंदर कर देती है, फौरन से बाय लेंगे, स्टॉप लॉस इसी के नीचे होगा। टारगेट वन जो होगा हमारा वो होगा मिड रेंज। ठीक है, यहां पे हम प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, पार्शियल क्लोज करते हैं। अगर इसके अबव कैंडल क्लोज कर देती है, जिस टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग भी आप इस रेंज को मार्क करेंगे, रीटेस्ट पे आप बाय लेंगे, टारगेट होगा आपका रेंज का हाई। ठीक है, अब दूसरा सिनेरियो क्या है, अगर तो मार्केट रेंज हाई के पास ट्रेड हो रही है, इस इधर ट्रेड हो रही है, रेंज हाई स्वीप होती है, वापसी कैंडल क्लोजिंग अंदर होती है, स्टॉप लॉस इसी के ऊपर है, टारगेट सीधा आपका मिड रेंज और रेंज का लो। अगर लो से बाय कर रहे हैं तो ऊपर ये दो टारगेट्स आपके बनेंगे, अगर आप रेंज हाई से सेल कर रहे हैं तो फिर फर्स्ट टारगेट ये होगा और सेकंड टारगेट ये होगा। ठीक है जी, क्लियर है। चैट में बताएंगे, उसके बाद चार्ट्स पे चलते हैं। चैट में बताइएगा प्लीज, और उसके बाद इंशाल्लाह चार्ट्स पे चलते हैं। ये मेरी अपनी फेवरेट एक स्ट्रेटेजी है, यकीन करके जाने कमाल का सेटअप इसका बनता है। और इसका 90% विन रेट मैंने खुद बैक टेस्ट किया है। ठीक है, 90% विन रेट इसका मैंने खुद बैक टेस्ट किया है। जब रेंज में होती है ना, तो मतलब उसके ऊपर जब आप ट्रेड लेते हैं ना, तो आपको 80% 85% श्योर होता है कि ये मेरा सेटअप प्ले होगा। ठीक है, और अब दूसरी चीज चैट में बता दें प्लीज, तो इंशाल्लाह आगे प्रोसीड करते हैं। जी सर, क्लियर हो गया? क्लियर है, सारे बताइएगा। उसके बाद चार्ट्स पे चलते हैं। सब जितने भी हमारे फॉरेक्स के पेयर हैं, क्रिप्टो के पेयर हैं, उन पे आपको इसका मैं रिजल्ट दिखाता हूँ। रिजल्ट देख के आप इंशाल्लाह हैरान हो जाएंगे। ठीक है, जबरदस्त हो गया, क्लियर है जी। अब आते हैं जनाब, जस्ट अ मिनट। ठीक है,
अब आते हैं हम चार्ट्स पे। ठीक है, ये देखें। अब इसकी रेंज किस तरह से ड्रा करनी है, दो तरीके हैं, वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। ये देखें, आप लोगों ने क्या करना है, लास्ट जो कैंडल चल रही होगी ना रेंज मार्क करने के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आपने नोट कर लेना है। ये मैंने अपने स्टूडेंट्स को भी बताई हुई है पहले भी। लास्ट जो कैंडल आपके पास चल रही होगी ना, उसको छोड़ के उससे पिछली जो आपके पास 15 से 20 कैंडल्स है ना, उनको आपने मार्क कर लेना है। समझ आई ये बात? लास्ट जो कैंडल चल रही होगी उसको छोड़ के लास्ट जो आपके पास 15 से 20 30 कैंडल भी बन सकती हैं, उसको आपने मार्क कर लेना। अब यहां पे देखें आप, ये आपके पास है लास्ट कैंडल, ठीक है। उसके बाद हम इनको काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ऑलमोस्ट ये हमारे पास 15 कैंडल्स बन रही हैं, ठीक है। 15 से 20 कैंडल जिस जगह पे भी बन जाए वो एक रेंज कंसिडर होती है, इस चीज को आपने अंडरस्टैंड करना है। ये देखें, अभी रेंज का हाई मार्क करना है आप लोगों ने। ये आपके पास है जी रेंज का हाई, यहाँ पे ये आपके पास है रेंज हाई। अब रेंज हाई उस जगह पे ड्रा करनी है जिस जगह पे कम से कम दो कैंडल्स की बॉडी या दो कैंडल्स की विक टच हो रही हो, तो वो ही लेवल हमारे पास रेंज का हाई होगा। ठीक है, क्लियर हो गया ये बात? अब उसके बाद हम मार्क करते हैं रेंज का लो। अभी तक हमें कंफर्म नहीं हुआ था, ऊपर से रेंज हाई हमें नहीं मिली थी, अब ये हमारे पास है रेंज का लो। ठीक है, मेरी पिछली आप स्ट्रीम जाके देखें, आप लोगों को एज इट इज यही मैंने 31 से लेके 35 का लेवल बताया हुआ था बाय के लिए। लाइव स्ट्रीम पड़ी हुई है, जाके आप वॉच कर लें, इससे आपको अंदाजा हो जाएगा। ठीक है, यहां पे देखें तो ये हमारे पास है अब रेंज का लो। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, रेंज हाई से लेके रेंज लो तक हम इसको ड्रा करते हैं। 0.5 का एरिया जो हमारे पास है वो क्या है, ये मिड रेंज। ठीक है, अब ये हमारे पास रेंज हाई है और ये हमारे पास रेंज लो है, मिड रेंज है, और नीचे वाला हिस्सा जो हमारे पास रेंज लो। अब यहां पे देखें क्या हुआ है, सिंपल रेंज लो हमारे पास स्वीप हुई है, और उसके बाद वापसी टारगेट 1 मिड रेंज और टारगेट 2 रेंज हाई, ये ऊपर की तरफ जा रही है। ये बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अभी इसके बाद आते हैं बीटीसी के ऊपर, इसके ऊपर भी आप लोगों को मैं समझा देता हूं। ठीक है, डेली कोई भी, ये जरूरी नहीं है डेली टाइम फ्रेम आप इसके ऊपर करें, जिस टाइम फ्रेम पे मर्जी आप इसको 1 मिनट पे भी कर लें। अभी पिछले दिनों लाइव सेशन में ही हमारे पास 1 मिनट पे इसी का सेटअप बन रहा था, उसके ऊपर हमने इसको ट्रेड आउट किया था अल्हम्दुलिल्लाह। अभी आ जाए जनाब, वीकली डेली का चार्ट है हमारे पास, ड्राइंग में रिमूव करता हूँ सारी, यहाँ पे हम इसका ड्रा करते हैं। यहाँ पे देखें तो जिस जगह पे भी आपने रेंज हाई ड्रा करनी है, दो टिप्स आपको मिलनी चाहिए। ये देखें, ये हमारे पास है रेंज हाई, ठीक है, और उसके बाद यहां पे आप ड्रा करेंगे रेंज का लो। अब यहां से देखें तो आप इस कैंडल को छोड़ के 15 से 20 कैंडल आप मार्क कर रहे हैं, तो ये आपके पास हाई पॉइंट है और ये आपके पास लो पॉइंट है। ठीक है, यहां पे देखें, अब हमारे पास है जी रेंज हाई से लेके रेंज लो तक मिड रेंज, 0.5 का एरिया आप इसका निकाल लें तो ये हमारे पास मिड रेंज है। ये लाइव स्ट्रीम में इसकी भी एग्जांपल पड़ी हुई है। बताने का मकसद ये है कि जो चीजें मैं यूज कर रहा हूँ उसी के अकॉर्डिंग ही आप लोगों को लाइव स्ट्रीम पे, आप लोगों को याद होगा 99,000 से मैंने बोला था अगर इसकी कैंडल डेली की इसके नीचे हो जाती है तो ये वीकनेस है। ठीक है, नीचे ड्रॉप आ सकता है, और अल्हम्दुलिल्लाह वही हुआ है। अभी बात करते हैं, यहाँ पे देखें तो हमारे पास ये है रेंज का हाई और ये हमारे पास है रेंज का लो। ये हमारे पास रेंज हाई है और ये हमारे पास है रेंज का लो। यहाँ पे देखें तो रेंज लो मार्केट ने स्वीप की जैसे ही कैंडल क्लोजिंग अंदर हुई, और उसके बाद रिजल्ट देखें आप, उसके बाद जैसे ही रेंज हाई आपकी स्वीप हुई है, जैसे ही कैंडल क्लोजिंग अंदर हुई है, टारगेट 1 मिड रेंज और टारगेट 1 मिड रेंज है, टारगेट 2 आपका रेंज का लो। अभी देखें रेंज लो इसने अच्छे तरीके से स्वीप की है। ठीक है, यहां पे रेंज लो इसने अच्छे तरीके से स्वीप की है, लेकिन कैंडल क्लोजिंग की है अंदर। ठीक है, कैंडल क्लोजिंग अंदर की है, उसके बाद देखिए अगली कैंडल में फौरन से नीचे आ गई है मार्केट। आपको मैं इसी ही चार्ट पे दिखा दूं, जब भी कोई भी बड़ा मूव आना होता है हमेशा एक रेंज बनती है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, उम्मीद है कि आपको इसका कंसेप्ट क्लियर होगा। जब भी कोई मार्केट में बड़ा मूव आना होता है तो क्या होता है कि रेंज होती है। ठीक है, आपको मैं इसकी एग्जांपल यहां पे दिखा देता हूं। ये देखें, डेली टाइम फ्रेम है हमारे पास, ये देखें, ये मैं आपको पहले ही बताया कि ये मेरी फेवरेट स्ट्रेटेजी है। ये देखें रेंज, उसके बाद ब्रेकआउट रीटेस्ट, और ये देखें रेंज लो भी स्वीप है इसके अंदर।
यहाँ पे आपको पता, ये देखें ये रेंज लो भी यहाँ पे स्वीप हुई है। उसके बाद मार्केट ने जिस साइड पे मार्केट ने मूव करना है, अगर तो ड्रॉप आना है रेंज हाई स्वेप्ट होगी, रेंज लो की तरफ आएगी। रेंज लो स्वीप हुई है पहले तो फिर रेंज हाई की तरफ जाएगी। सिंपल इसका रूल है, कोई भी इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, आसानी आसान आसानी बिल्कुल सिंपल भी है ये, ठीक है। आ जाए पीछे, ये देखें रेंज हुई, ब्रेकआउट रीटेस्ट और उसके बाद पंप। आ जाए पीछे, ठीक है। इसकी एग्जांपल आगे जाके भी यहां पे देखें, बड़ा मूव जब भी आएगा तो मार्केट क्या करती है, एकोमुलेशन करती है, ठीक है। ये देखें रेंज हुई है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद मार्केट में बड़ा मूव आया है, ठीक है। आ जाए पीछे, ये देखें रेंज हुई है यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ है कि ड्रॉप आया है। मैं आपको ये अभी एग्जांपल है लाइव बिल्कुल सामने दिखा रहा हूं आप लोगों के, ताकि आप लोगों को आइडिया हो। यहाँ पे देखें, ये आपके पास एक रेंज है, ठीक है। ये रेंज हुई, ब्रेक हुई है नीचे की तरफ। ये देखें मार्केट ना अपने लो को तोड़ रही है ना हाई को तोड़ रही है। ये देखें रेंज हाई स्वीप हुई है, ब्रेकआउट नीचे की तरफ हुआ रीटेस्ट और उसके बाद ड्रॉप आया है नीचे की तरफ। जी कमेंट में बताएंगे मुझे ये चीज क्लियर है, उसके बाद आगे प्रोसीड करते हैं, ठीक है। कमेंट में बताइएगा प्लीज, ताकि साथ साथ आप लोगों को पता हो ना कि किस तरह से चल रहा है, और आप लोगों को जगाए रखना है थोड़ा सा। बताइएगा प्लीज, ठीक है। फहीम भाई यस, जी सर ठीक है। उसके बाद आगे बताइएगा, बताइएगा प्लीज। ठीक हो गया, जबरदस्त। इसको आप करेंगे ना, यकीन करें क्लासिकल रिजल्ट आपको इसके मिलेंगे। ट्राई करके देखें, 4-5 ट्रेड इसकी आप करके देखें अकाउंट्स पे। अगर आपको रिजल्ट ना मिले तो फिर मुझे बताइएगा। वीकली के अकॉर्डिंग आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये देखें वीकली पे भी ये आपके पास एक सारा का सारा एरिया, ये देखें ये रेंज है ये, ठीक है। अब पहले मैंने आपको क्या बताया है कि जो रेंज स्वीप होगी इसका क्या मतलब है कि मार्केट ऊपर की तरफ। यहां पे देखें रेंज लो आपकी स्वेप्ट हुई है, इंड्यूसमेंट क्रिएट हुई है, ब्रेकआउट रीटेस्ट और उसके बाद देखें मार्केट अभी तक अप ट्रेंड में ही है, नीचे की तरफ नहीं आ रही है। ये बिल्कुल रिसेंटली एग्जांपल्स हैं, इनको आप देखेंगे। उसके बाद आते हैं बीटीसी में एग्जांपल हो गई इसकी, क्योंकि एग्जांपल बहुत जरूरी है। आते हैं गोल्ड में। गोल्ड के चार्ट पे आप लोगों को मैं दिखाता हूँ, ये देखें डेली चार्ट इसका ओपन करते हैं हम, ताकि आप लोगों को इसकी एग्जांपल जो है ना वो अच्छे से मिल सके। यहाँ पे आते हैं, ठीक है। अ, ये ये भी अभी रेंज थी हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे ये, लेकिन स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अगर रेंज लो पे, मिसाल के तौर पे ये आपके पास है रेंज हाई, ये आपके पास है मिड रेंज, और ये आपके पास है रेंज लो। अब यहाँ पे आके अगर आपको स्ट्रक्चर शिफ्ट मिल जाता है ना, लाइक 15 मिनट पे 5 मिनट पे मार्केट इस तरह से आ रही है नीचे की तरफ ये, ठीक है। अगर ये आपको स्ट्रक्चर शिफ्ट मिल जाता है तो मैं कहता हूँ ये कहते हैं ना सोने पे सुहागा हो जाता है ये बात, ठीक है। तो स्ट्रक्चर शिफ्ट मिल गया, उसके बाद जो भी आपके पास नीचे ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी क्रिएट होता है वहां से आप एंट्री डालेंगे अपने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है। स्टॉप लॉस इसी लो के नीचे होगा, टारगेट 1 मिड रेंज और टारगेट 2 रेंज हाई। इसको आप इस तरह से कंसीडर करेंगे, ठीक है। स्ट्रक्चर किंग है, स्ट्रक्चर को अलाइन करना होता है। अगर आपको ये मिल जाता है तो यहाँ पे देखें ना, जब भी एक बड़ा मूव आता है ना मार्केट में, तो मार्केट पहले सबसे पहले रेंज करती है। इस चीज को आप ये देखें, ये रेंज है आपके पास सारी की सारी, ठीक है। ये देखें आप इसमें भी देखें तो कितनी बार मार्केट ने, एक बार यहाँ पे स्वीप किया रेंज लो को, दोबारा स्वीप किया रेंज लो को, ब्रेक हुई है रीटेस्ट और उसके बाद पंप। अभी रिसेंटली जो हमने ट्रेड की थी वो भी आप लोगों को एग्जांपल इसकी मैं दिखा देता हूं, ठीक है। यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, रिसेंटली अभी ही हमने पिछले हफ्ते इसमें ट्रेड की है, ठीक है। और मैं आई थिंक था भी लाइव, लाइव ही बैठा हुआ था मैं उस टाइम पे इसके ट्रेड की थी। ये देखें ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, यहाँ पे ये हमारे पास है, ठीक है। ये देखें कितनी बड़ी रेंज मार्केट ने की इस जगह पे, ये इतनी बड़ी रेंज की है मार्केट ने, ठीक है। यहाँ पे देखें इतनी देर मार्केट इसी के अंदर घूम रही है, घूम रही है, घूम रही है, इवेंचुअली ब्रेकआउट रीटेस्ट और उसके बाद फौरन से ड्रॉप आया। जिस जगह पे आप इसको देखेंगे तो आपको क्लासिकल रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। सर इसमें भी लेवल मैटर करता है, बिल्कुल बाबर भाई। लेवल देखें रेंज जब बॉटम पे जाके होती है ना, तो उसमें से क्या है कि ज्यादातर बाइंग्स के ऑर्डर जो है ना वो एक्यूमुलेट हो रहे होते हैं। अगर टॉप पे जाके रेंज हो रही है तो इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे सेलिंग एक्यूमुलेट हो रही है, ड्रॉप होने के ज्यादा चांसेस हैं, ठीक है। अभी आपको मैं मजीद भी दिखा देता हूं, ये देखें
लेवल्स पे बिल्कुल बॉटम पे। अब आप लेवल्स है ना आपके पास, ये देखें, ये आपका है रेजिस्टेंस लेवल और ये आपके पास है सपोर्ट लेवल। यहाँ पे आके रेंज हो रही है, तो जब रेंज ब्रेक होगी तो उस टाइम पे आपने एंटर होने। अगर रेंज ब्रेक नहीं हो रही तो फिर इस रेजिस्टेंस के टूटने के चांसेस वाइटल है। ठीक है, जैसे अभी इस सपोर्ट के पास मार्केट आ रही है, इसकी लिक्विडिटी स्वीप नहीं करती है, ब्रेक कर देती है, इससे पहले ही ऊपर की तरफ ब्रेक हो जाता है, तो फिर मतलब अगर किसी सपोर्ट के पास मार्केट जब आपके आके चिपक जाती है तो उस सपोर्ट के टूटने के भी चांसेस वाइटल हो जाते हैं। किसी रेजिस्टेंस के पास जब मार्केट आके खड़ी हो जाती है तो वहां पे उस रेजिस्टेंस के भी टूटने के चांसेस जो है ना वो वाइटल हो जाते हैं। अभी इसी पे हम बात कर लें, ये देखें ये भी एक रेंज है, यहाँ पे देखें बिल्कुल एग्जांपल आप लोगों के सामने है। ठीक है, इस ये मेरी, मैंने आपको बताया ना, ये मेरी फेवरेट स्ट्रेटेजी है। ये देखिए रेंज 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 ब्रेकआउट रीटेस्ट और उसके बाद ब्रस्ट आ गया, मार्केट ऊपर की तरफ बूम कर गई है। ठीक है, तो समझ आई है ये चीज। किसी का कोई सवाल हो तो प्लीज माइक पे आ सकते हैं, पूछ सकते हैं आप लोग, बताइएगा प्लीज। ठीक है, किसी को समझ सर ना आई हो। जी जी जी। कितने कैंडल्स अगर आप रेंज में बन रही है तो हम इसको सोच सकते हैं कि अब रेंजिंग मार्केट हो 15 से 20 गई कैंडल जब आपकी बन जाए तो वो रेंज कंसिडर होती है। ठीक है, 15 से 20 कैंडल जब वो बन जाती है तो वो रेंज कंसिडर होती है। दैट्स इट। जैसा कि अभी 5 मिनट के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8, अभी चांसेस है कि ये आपके पास है रेंज ये। ठीक है, ये देखें, चांसेस हैं कि मार्केट इसी का टेस्ट करे और यहाँ से ऊपर की तरफ मूव कर जाए इन हाइज की तरफ। ठीक है, 15 से 20 कैंडल का लो और हाई आप मार्क करेंगे, बस दैट्स इट। ठीक है, जबरदस्त हो गया माशाल्लाह। तो जी, किसी और का कोई सवाल हो आ सकते हैं माइक पे, आप पूछ सकते हैं। जी जी बोले। सर अ, ये जो आवाज आ रही है सर। जी जी जी, आ रही है आ रही है, बोले आप। अच्छा, ये जो वनडे का आप बता रहे हैं तो वनडे के लिए तो फिर पूरा हफ्ता, 2 हफ्ते 3 हफ्ते वेट करना पड़ेगा। ट्रेड तो जो फिर, जी 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 बोले, कंप्लीट करें, मैं बताता हूँ जी। उस जी जी सर, इससे जो लो टाइम फ्रेम है वो बेस्ट कौन सा है, 1 आवर है या 30 मिनट है? 1 आवर बेस्ट है, वन ओके आवर ओके। बेस्ट है। अब दूसरी बात कि जी। वो कहते हैं ना कि किस तरह बोलते हैं कि यार, सो लोहार की क्या बोलते हैं उसको मुझे उसकी एग्जांपल नहीं है। 10 दिन आप वेट तो कर लेना। एक सुनार की। हाँ, वो तो 10 दिन अगर आप वेट करते हैं, 10 दिन आपको ट्रेड नहीं मिलती, 11वें दिन आपको ट्रेड मिलती है इस तरह की, तो जो आपका पूरा महीने का टारगेट जो है ना वो इजीली, अभी अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये अकाउंट है मेरा 2610 पे। मैंने प्रीवियस फ्राइडे को भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा प्रॉफिट बनाया और मंडे को भी मैंने अच्छा प्रॉफिट बनाया। कल नहीं बन रही थी ट्रेड, मैंने नहीं की है, यकीन करें, कल नहीं बन रही थी ट्रेड, मैंने इसके ऊपर ट्रेड नहीं की है। तो ये देखें 5% बना हुआ है। अब मुझे कोई जरूरत नहीं है मतलब गलत ट्रेड करने की। अभी आ जाते हैं बात, खैर ये तो टॉपिक है ऑलरेडी, ये मैंने लाइव स्ट्रीम में भी बताया, इसका बाय 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 इधर से 1531 से लेके 1754 तक इसका जो है ना वो बाइंग जोन है, इसमें आप इसको एकुमुलेट कर सकते हैं। अभी आ जाए बात, ये डेली का चार्ट है, ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऑलमोस्ट 15 से 20 कैंडल ये हमारे पास बन रही है। ठीक है, आप इसको मार्क कर लें, ये देखें ये सारी की सारी आपकी ये रेंज है। ठीक है, ये आपके पास एक रेंज है। तो यहाँ पे देखें, बनने के बाद ब्रेकआउट, रीटेस्ट, यहाँ से आप ये देखें ये एफवीजीपी है, एफवीजीपी टैप हुआ तो एंट्री। अब यही ट्रेड आप देखें, आप यहाँ से सेल खोलें। ठीक है, स्टॉप लॉस आपका इसी वीक के ऊपर है, टारगेट आप इसको करें, फॉर एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं। ठीक है, ये देखें आपका 1 4 का ये सेटअप बनता है, तो महीने में आपको इस तरह का 5% प्रॉफिट बन जाए मंथली, मैं कहता हूं वो आपकी मैसिव अचीवमेंट है। ठीक है, 5% प्रॉफिट बन जाता है ना वीक में, तो वो आपकी एक मैसिव अचीवमेंट है। मेरा तो 5% अगर एक हफ्ते में बन जाए, मैं अगले 2 हफ्ते ट्रेड ही नहीं करता हूँ, यकीन करके जाने। ठीक है, तो इस तरह से राइट। ट्रेड सेटअप ये हमारे पास बनता है, आप इसको ट्राई कीजिएगा, जिस चार्ट पे मर्जी फॉरेक्स पे करें, जिस पे मर्जी आप इसको करें। मैं कहता हूँ क्लासिकल रिजल्ट, आप BNB को देख लें, जिस पे भी आप इसको 4 आवर पे आते हैं, इसका भी चार्ट आप लोगों को मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। ये देखें, ये एक रेंज है हमारे पास। ठीक है, ये कितनी रेंज यहाँ पे मार्केट ने की है, ये इवेंचुअली ब्रस्ट हुई है, उसके बाद देखें मूव कितने परसेंट यहाँ से मूव आया है, ऑलमोस्ट 24% का।
ठीक है, तो इस तरह का मतलब आपको मूव मिल जाए। तो बाकी आप अपनी स्कैल्पिंग वगैरह छोटे टाइम फ्रेम पे आप लोगों को मैंने बीएसए के अकॉर्डिंग सारी चीजें बताई हुई है। तो क्लासिकल रिजल्ट मिलता है या नहीं मिलता, गोल्ड के ऊपर भी आप लोगों को थोड़ा सा इसका ओवरव्यू करा देता हूँ। लोग डर रहे थे, जो मैंने कल स्क्रीनशॉट भी पोस्ट किया था यहाँ पे, गोल्ड की तरह हमारे पास ये कल मैंने स्क्रीनशॉट भी यहाँ पे अपलोड किया था, आई थिंक वीआईपी में पोस्ट किया था। एक सेकंड में आपको दिखाता हूँ, वीआईपी में पोस्ट किया था। लोग कह रहे थे कि यार आपने तो भाई यहाँ से बताया नहीं, वीआईपी में था या इधर था। ये देखें, 2917 पे ये ट्रेड मैंने क्लोज की है। 0.10 से मैंने इसको किया हुआ था। अब उसकी बाय की रीजन आप लोगों को मैं बता देता हूँ, यहाँ पे देखें। उसकी बाय की रीजन ये थी, आप लोगों को ना बिलीव नहीं है, बिलीव की बात नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है। जितना ज्यादा इस चीज पे आप एक्सपीरियंस कर लेंगे ना, उतना ज्यादा आप लोगों के लिए ये फायदेमंद होगा। ये देखें यहाँ पे क्या हुआ है, सेलिंग बैकग्राउंड डेली बुलिश है हमारे पास, क्लियर बात। डेली आपके पास बुलिश है, कंफर्म बात है। कोई ना कोई एक टाइम फ्रेम तो आपके पास बुलिश होना चाहिए, मस्ट है। आप डेली पे आपके पास ये डिमांड टेस्ट हो रही है, डेली पे ये एफपीजी था हमारे पास, ऑर्डर ब्लॉक भी था, तो वहां पे आके ये क्या बना है, क्लाइमेक्टिक एक्शन बार कैप बन गई है। उसके बाद इसका ब्रेकआउट देखें, लो वॉल्यूम से ब्रेकआउट हो रहा है। अब आ जाए एंट्री पे। आप लोग पूछ रहे थे मुझे लाइव पे भी इसकी रीजन बता दें, आपने ये ट्रेड किस बेस पे ली हुई थी। तो टारगेट आपका टेक्निकली जो बनता है वो ये वाला बनता है, ये ठीक है। ये टारगेट आपका बनता है बिल्कुल इसी विक के नीचे, आपका ये स्टॉप लॉस है। ज्यादा बड़ा स्टॉप लॉस इसका रखने की जरूरत ही नहीं है, ये आपकी एंट्री है। अभी देखें, अभी आपकी ट्रेड प्रॉफिट भी बुक हो गया है, ब्रेक इवन भी है, 1-3 है, इजीली चल गई है। ठीक है, इसको आप प्रॉफिट बुक कर लें, ब्रेक इवन कर दें, बस ठीक है। और मिलता है ठीक है, नहीं मिलता ब्रेक इवन हिट हो जाएगा, बस खत्म बात। अब इसी में देख लें आप, ये 4 घंटे का टाइम फ्रेम है, 4 घंटे का टाइम फ्रेम। ठीक है, रेंज रेंज की बात हो रही है, ठीक है, ये आपके पास रेंज है ये। और अभी भी देखें उसी रेंज से ही रिजेक्ट हुआ है। क्या हुआ यहाँ पे, रेंज बनना स्टार्ट हो गई है, देखें रेंज बन रही है, रेंज बन रही है, रेंज बन रही है। ब्रेकआउट रीटेस्ट और उसके बाद एकदम ब्रस्ट आया नीचे की तरफ, मार्केट नीचे की तरफ गई है। ठीक है, आप इसको अप्लाई करें, चार्ट्स पे काम करें, इसके ऊपर ट्रेड्स बनाएं, देखें। ठीक है, सबसे पहले आप मुझे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर दें कि सर ये रेंज बन रही है, इस पे ये ब्रेकआउट हुआ है, इस पे मैं एंट्री लेना चाहूँ। उसके ऊपर क्या होगा कि आपको थोड़ा सा हौसला मिल जाएगा, आपको थोड़ा सा साथ मिल जाएगा कि हाँ जी ये ट्रेड ठीक है या गलत है। उसके अंदर भी अब यहाँ पे देख लें, ये भी आपके पास एक रेंज है। कितनी मैं एग्जांपल दूं आप लोगों को, इसको आप करें ना, यकीन करें क्लासिकल रिजल्ट आपको इसके मिलेंगे। ये देखें, रेंज ब्रेकआउट रीटेस्ट और उसके बाद ऊपर की तरफ, उसके बाद ब्रेक इवन भी हिट नहीं किया आपका इसका, ये ब्रेक इवन था ना, ब्रेक इवन भी हिट नहीं किया है आपका इस ट्रेड ने। ठीक है, दोबारा ये देखें, एक एंट्री यहाँ पे मिली है, इस जगह पे तो अच्छी एंट्री नहीं मिली क्योंकि क्लियर ब्रेकआउट नहीं था। जब यहाँ पे हो गया तो यहाँ से आप एंटर हो सकते थे। इसके रीटेस्ट पे दे देखें, वही बात है कि इस जगह पे आपको मैं आप आना, 1 घंटे पे आए, इसी जोन में आपको मैं क्लाइम, क्योंकि ये मैंने ट्रेड की है तो मुझे पता है इस चीज का। ये देखें, अभी अल्ट्रा वॉल्यूम लग गया, लो वॉल्यूम से ब्रेकआउट हो रहा है, एंट्री है, स्टॉप इसी वीक के नीचे है। टारगेट देखें आप, यहाँ से कितने पिप्स आपको मिले हैं, या जस्ट अ मिनट, यहाँ से आपको ये देखें 522 पिप। ठीक है, तो इस तरह की एक ट्रेड आपको वीक में मिल जाए, और क्या चाहिए मेरी जान। ठीक है, आपको पूरा हफ्ता पूरा दिन चार्ट देखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले एक मैं वीडियो आप लोगों को शेयर करता हूँ, उसको आप सुनेंगे ना, तो हाँ बिल्कुल, 100 सुनार की एक लोहार की। बस ये है कि बार बार ज्यादा चार्ट्स पे बैठने से पैसे नहीं बनते हैं, ये आप लिख लें बात। ठीक है, कम ट्रेडिंग से पैसे बनते हैं, अच्छी ट्रेड करने से पैसे बनते हैं। ठीक है, अच्छी ट्रेड जब चार्ट पे बन के आ जाए ना, उसमें एंट्री करें, उसमें पैसे बनते हैं। आप हर वक्त मार्केट में इन आउट होने से पैसे नहीं बनते। सोशल मीडिया पे ट्रेडिंग को बहुत बुरे तरीके से प्रमोट किया जा रहा है, यकीन करके जाने, लॉस कोई भी बंदा नहीं दिखा रहा। प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट और वीडियोस टिकटॉक पे इतनी भरी पड़ी हैं, टिकटॉकरों ने मत मार दी है ट्रेडिंग की, यकीन करके जाने। 2023 से लेके 2024 तक, इस एक साल में इतना बंदा, न्यू बंदा ट्रेडिंग की फील्ड में आया है ना, आपकी सोच है, ट्रेडिंग का एक रुख दिखाया जा रहा है, दूसरा रुख नहीं दिखाया जा रहा। ठीक है, लोगों को जो है ना वो क्या कहते हैं, लग्जरी लाइफ दिखाओ और ये सारी चीजें जो है ना, मतलब एक रुख दिखाया जा रहा है। ठीक है, दूसरी तरफ कोई भी बंदा नहीं बनाना चाह रहा है साइकोलॉजी पे, हालांकि ट्रेडिंग के अंदर 90% साइकोलॉजी आपकी ठीक होनी चाहिए। ठीक है, उस पे कोई भी बंदा बात नहीं कर रहा, कहाँ से बाय होना है कहाँ से सेल होना है, ये हर बंदा बता रहा है। ठीक है, तो ठीक है जी, अभी मैं वीडियो को बंद करता हूँ ताकि फिर उसके बाद गपशप करते हैं। ओके सर, ओके।